के दरमियां। वो करण को एम्बिशन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना था ना आज, और वो फाइल रूम में ही भूल गए। मैं उन्हें देके आती हूँ, तुम कॉफी पियो। आस्था, मुझे काम नहीं मिला, लास्ट मोमेंट पे सब कुछ कैंसिल हो गया। पर क्यों? आपने तो कहा था कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। हाँ, मैं भी इसी उम्मीद से गया, लेकिन उन्होंने बोला कि ऊपर से ऑर्डर आए, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, सॉरी। भला ऐसा भी कभी होता है क्या किसी के साथ? तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची कांटा लगा। कुछ तो लगा मुझे, ऐसी फील हो रहा होगा कुछ। अरे कौन है रे? तू है, तेरे को तभी बताता हूँ। ऐसी की मारता रहता तू मुझे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? पापा जी, आप इसे समझा दीजिए, वरना 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 कुछ नहीं, बस ऐसे। क्या कर रहे थे आप? मच्छर मार रहा था। अरे बेटा, ये मच्छर ऐसे नहीं मरते, ये मच्छर चुपके से काट लेते हैं, फिर कान के पास आके बनाते हैं। बड़े बेशर्म होते हैं। दादू, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ, कहानी सुनाऊं? चलो ठीक है, एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या, एक बंदर था जो जंगल में रहता था। वो जंगल के राजा शेर से पंगे लेते रहता था। अच्छा, तो आप खुद को शेर बता रहे हैं। खैर, कहानी आपकी है, कुछ भी बन जाइए। मेरी कहानी में तो आप एक मोटे चूहे से ज्यादा कुछ नहीं। पता है वो क्या करता? कभी शेर पर कीचड़ फेंक देता, कभी पेड़ पर चढ़ जाता और मुंह बनाता। बेसिकली शेर को चिढ़ाता था। उसको बिल्कुल डर नहीं लगता था शेर से। शेर ने पता है एक बार क्या किया? सोने का नाटक किया। बंदर को लगा कि सो रहा है, तो उसके कान के पास जाकर जोर से चिल्लाया। शेर ने झट करके पकड़ लिया बंदर को। बंदर गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा कि छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज छोड़ दो। शेर को दया आ गई, शेर ने छोड़ दिया। पर बंदर तो बंदर होता है ना। बना लो कहानी, निकाल लो दिल की भड़ास। मैंने कब माफी मांगी आपसे? सीधा पेड़ पे चढ़ गया और फिर मुंह बनाने लगा। शेर ने उससे कहा, ए क्या कर रहा है, डर नहीं लगता तुझे मरने से? कहता, मैं क्या करूं, मेरा मुंह ही कुछ ऐसा है। मैं बंदर को जानता हूँ। कौन? हमारे घर के दामाजी। ऐसे नहीं बोलते ना, ऐसे नहीं बोलते। समझ गया मैं पापा जी, सब समझ गया। ये सब आरव को आपने सिखाया ना? मैं क्यों सिखाऊंगा? पर कोई बात नहीं पापा जी, अभी आपका वक्त चल रहा है, मेरा भी वक्त आएगा, तब मैं आपको देख लूं। जाओ जाओ, हम आपसे नहीं डरते। हाँ, जा रहा हूं मैं, देख लूंगा मैं आपको। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो बड़े हैं ना। वो तो बहुत बड़ा बंदर है। हो गया आपका गुस्सा शांत? थोड़ा थोड़ा। करण, लाइफ में कभी कभी जो हमें चाहिए वो हमें आसानी से मिल जाता है, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलने वाला है। पर यही तो जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अगर आपको एक काम नहीं मिला है तो यकीन रखिए कोई बड़ा काम आपका वेट कर रहा है। बी पॉजिटिव करण। सब कुछ डन था आस्था। जानती हो, उस कंपनी में मेरा एक दोस्त भी है। उसने बताया कि
ऊपर से फोन आया और मना कर दिया गया, वो भी लास्ट मोमेंट पे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर मेरे हाथ से प्रोजेक्ट छीना हो। ऐसा कौन हो सकता है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी ने आपका काम पाने के लिए अप्रोच लगा ली हो और फिर वो काम उसे मिल गया हो। आप ही तो कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा दोस्ती पे काम मिलता है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो छोड़ो इन बातों को। पता है करण, आज अंश आया था, कह रहा था कि मुझे सिंगिंग वापस शुरू कर देनी चाहिए। वो कह रहा था कि वो मेरी हेल्प करेगा और कोई नई एल्बम बना रहा है और एज अ सिंगर मुझे लेना चाहता है। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने मना कर दिया। हाँ, ठीक किया तुमने। वैसे भी तुम ये सब करके क्या करोगे? हाँ, पहले थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था पर अब नहीं। अब तो मेरा सब कुछ आरव ही है। और मैं कुछ नहीं हूँ। आप आरव से अलग है क्या? आरव हमारी प्यार की निशानी जो है। पता है, जब भी मैं आरव को देखती हूँ तो उसमें मुझे छोटा करण नजर आता है। और जब मैं उसे देखता हूँ ना तो मुझे उसमें छोटी आस्था नजर आती है। अब आप गिटार लेके ही बैठे हैं तो कोई अच्छी सी धुन सुना दीजिए। धुन अच्छी होगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सुनाऊंगा जरूर। कैसी लगी? बहुत अच्छी। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर सिंह, थैंक यू सो मच। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। Sure. करण खुराना, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। आस्था मेरी है और मैं किसी और को उसकी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई लव यू आस्था। हाँ रुद्र, काम कैसा चल रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने तुझे बताया था ना कि गोवा की लड़कियां होती बहुत खूबसूरत है। कोई मिली क्या? अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं करूंगा ऐसी बात। चल ठीक है, ध्यान रखना अपना, फिर बात करता हूं। ये टुनटुना बजता कैसे है? जी, बबली जी, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, मैं आपको बता नहीं सकता बबली जी। डॉली जी तो सिर्फ एक डाली है और आप प्यार का पूरा पेड़ हो। बोलू जी, आपकी छांव में
मुझे जो सुकून मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिलता। मेरे प्यार की छाँव सिर्फ आपके लिए है बल्लू जी। मैं जब तक आपको नहीं देखती हूँ ना तो मेरा दिल अकड़ जाता है, और मैं आपसे मिलने सिर्फ अपने दिल की अकड़न दूर करने के लिए आती हूँ। आई लव यू बल्लू जी, ओनली द यूज। लव यू। ठंड पै गई, ठंड। बबली जी, ओ बबली जी, क्या कर रही हैं आप? वो मैं आई वॉज द वॉचिंग ड्रीम जी। ऐसे खड़े खड़े? हाँ जी, स्टैंडिंग इज बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। कैसे आना हुआ? ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं आपको हाय बोल के आऊं। हाय। हो गया ना? व्हाट द बल्लू जी, आप मुझे अपने घर से भगाना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसी कोई बात। बल्लू जी, मैं एक धुन बजाऊं आपके लिए? आपको बजाना आता है? आता तो नहीं है पर मैं बजाना चाहती हूँ। बजाइए, मेरे लिए बजाइए। हे भगवान, ये धुन बजा रही है या सर पे हथौड़ा चला रही है? कैसी लगी? बहुत दूर की। मतलब? अच्छी थी धुन। वैसे बल्लू जी, आई एम द वेरी सॉरी फॉर दैट टाइम जब टिकट लेके आई थी। मैं डर गई थी, डॉली जी ने कुछ कहा तो नहीं आपसे? वो थोड़ी दारा सिंह टाइप की है ना? मतलब वो थोड़ी पहलवान टाइप की है ना? नहीं बबली जी, डॉली जी एक्चुअली बहुत अच्छी हैं। ठीक है बल्लू जी, तुसी कह रहे तो होगी वो अच्छी, पर मैं एक गल कहती हूँ बल्लू जी, वो आपके लायक नहीं है। आपको तो ना रब ने फुर्सत में बनाया है। मुझे तो रब ने बनाया है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा आपको किसने बनाया है? प्यार ने बल्लू जी। अच्छा जी, मैं चलनी हूँ, फिर आऊंगी। हाँ, बाय, ध्यान रखिएगा। अरे यार, ये बावली पता नहीं क्या करने वाली है। निशान, आंख बंद करके चलते हो क्या तुम? टक्कर तो दोनों की हुई है ना, तुम कहाँ देख के चल रही थी? अब सवाल करना बंद करो और जाओ जाके तैयार हो जाओ। आज हम दोनों शॉपिंग करने जाने वाले। क्या शॉपिंग? मैं किसी शॉपिंग वॉपिंग पे नहीं जाने वाला। अभी पिछले हफ्ते तो शॉपिंग पे गए थे। हाँ, तो क्या खाना रोज नहीं खाते क्या तुम? अच्छा, जो रोज रोज खाना खाते हैं वो रोज रोज शॉपिंग पे जाते हैं? तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? हरगिज नहीं। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अच्छा, ये बढ़िया लॉजिक है। मैं तुम्हें शॉपिंग नहीं कराऊंगा, इसका मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें पता है शिल्पी के हस्बैंड ने उसे डायमंड रिंग गिफ्ट की है, और तुमने कभी मुझे दिया है? पैम, ये सोना चांदी हीरे मोती वो लोग देते हैं जिनके दिल में प्यार नहीं होता। ये सरासर रिश्वत है, और मैं तुम्हें रिश्वत नहीं देना चाहता। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, और वो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। अच्छा, बातें मत बनाओ, अब चुपचाप बताओ कि तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं। शॉपिंग पे बिल्कुल भी नहीं। निशान, कितने बदल गए हो तुम। शादी के पहले मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरी सारी बात मानते थे, लेकिन अब देखो। पैम, तुम भी तो बदल गई हो।
शादी से पहले तुम मुझे अपना गुलाम नहीं समझती थी, मुझे ऑर्डर नहीं देती थी, और अब तो तुम मुझे अपना गुलाम समझती हो कि हाँ गुलाम है, ऑर्डर दूंगी तो मान ही लेगा। ठीक है, मैं अकेले ही जा रही हूँ। ओके बाय, संभल के जाना और 3-4 घंटे अच्छे से लगा के आना। अरे वहां कहाँ पे जा रही हो? दरवाजा यहाँ है। पैसे? बिना पैसे के जाऊँ क्या? टेलर कहीं। अरे देख के नहीं चल सकती? लग जाती तो? अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह है तो मेरे साथ मार्केट क्यों नहीं चलते? चलो ठीक है, चलूंगा। अब आए ना लाइन पे। अच्छा, इसका मतलब ये सब गिरना विरना नाटक था? हाँ। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल ठीक चल रहा है अंकल, बस ऊपर वाले का और आप बड़ों का आशीर्वाद है। ये तो अच्छी बात है। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा। तुम जितना कामयाब होगे हमें उतनी ही खुशी होगी। और बता, इंडिया कैसा लगा? बस अंकल अच्छा लग रहा है। यूएस में रहकर भी इंडिया को नहीं भूला हूं मैं। भले ही वहां पे गोरों में पला बड़ा हूं, लेकिन दिल में इंडिया ही बसा हुआ है। वो तो होगा ही भाई, हमारा देश ही इतना महान है। अच्छा एक बात बता, तेरी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं? कौन सी प्रॉब्लम? अरे बाबा, शादी के लिए कोई लड़की वड़की मिली कि नहीं? बस अंकल अभी तो आया हूं, उम्मीद है जल्दी मिल जाएगी। वेरी गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। काश मेरा रुद्र भी ऐसा ही होता। रुद्र? कौन? रुद्र मेरा बड़ा बेटा। तो शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, जब भी किसी लड़की की फोटो दिखाओ दूर भाग जाता है। अरे अंश, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं आता हूं। और हाँ, कोई लड़की मिले तो बता देना, मैं बात करूंगा तेरे से। अरे अंकल बहुत मजाकी है अंकल। हाँ समझते तो हैं खुद को, लेकिन एक बात बताऊं, जो भी उन्हें आता है ना वो सब मैंने ही सिखाया है। आपसे सीखा है? करण, अब आप ये मत कहिएगा कि आप उनके पापा हैं। अच्छा, वो तुम जिस काम के लिए गए थे सुबह, वो काम हुआ ना? मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तुमने? नहीं यार, वो कुछ गड़बड़ हो गई, वो काम मुझे नहीं मिला। बहुत बुरा हुआ यार। हाँ, सब कुछ फाइनल हो चुका था, बट पता नहीं लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, वो काम किसी और को मिल गया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? पता नहीं यार। छोड़िए ना करण, हाँ, ज्यादा सोचने से अब क्या फायदा। और वैसे भी तुम इतने काबिल हो, तुम्हें और काम जरूर मिल जाएगा। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं बात कर सकता हूँ उस कंपनी में, मेरी उस कंपनी में पहचान है। लेकिन अगर तुम कहो तो। थैंक यू वेरी मच अंश, लेकिन मेरा मानना ये है, काम को मेरिट से ही हासिल करना चाहिए, किसी की सिफारिश से नहीं। अगर मैं भी औरों की तरह सिफारिश लगाने लगूं तो मुझ में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये आपने बिल्कुल सही कहा करण। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये बातें तो होती ही रहेंगी। तुम बताओ अंश, शादी के बारे में क्या सोचा? कोई मिली लड़की? कहीं तो होगी, उम्मीद है जरूर मिल जाएगी। मिल ही जानी चाहिए। चलो आप दोनों बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। निशांत, निशांत, अरे जल्दी आओ ना। तुम इतने स्लो क्यों चल रहे हो? वहां मार्केट में भी तुम्हारा यही हाल था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया का बोझ तुम्हारे सर पर हो। शक्ल तो ऐसी बना रखी थी जैसे तुम्हें कोई जबरदस्ती मार मार कर ले आए। स्लो मोशन कहीं के। चलो। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? एक तो इतनी मेहनत करो, ऊपर से तुम्हारी सुनो भी। अब हाथ में इतने बैग्स होंगे तो धीरे नहीं चलूंगा तो कैसे चलूंगा? एक बात बताओ, तुमने शॉपिंग की या तुम कोई मॉल खोलने वाली हो? अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तुम मेरे साथ गए ही क्यों? गलती हो गई, चला गया तुम्हारे साथ। अरे क्या हो रहा है? निशान पागल हो गया। अच्छा मैं बताता हूँ, ये शॉपिंग का सारा सामान एक एक करके मुझ पर ऐसे लाद रही थी जैसे मैं आदमी नहीं
कोई गधा हूं। किसी भी शोरूम में घुस जाती थी और कहती थी 2 मिनट, और उसका 2 मिनट 1 घंटे से कम नहीं होता था। और फिर शोरूम से निकलकर ये बोलती थी, अरे जल्दी चलो ना। इसने आज शॉपिंग कर करके मुझे इतना पकाया है कि मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। निशान, तुम्हारे दिमाग की बत्ती तो पहले से ही गुल है। भाभी, मैं इसे कह रही थी कि शॉप के अंदर चलो, लेकिन पता नहीं इससे ऐसा लगता था कि अगर ये शॉप के अंदर आ जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा। मैं इसे समझा रही थी कि निशान, हम शॉपिंग पे आए, थोड़ा एंजॉय कर लो, लेकिन नहीं, ये तो बस एक ही रट लगाए बैठा था, पैम जल्दी चलो, और कितना टाइम और कितना टाइम। शॉपिंग का सारा मजा खराब कर दिया इसने। निशान मेरे भाई, मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ। आस्था भी ऐसी है, ये शॉपिंग मॉल में ना 3 घंटे बिता लेती है, तब जाके इसका 1 मिनट पूरा होता है। और हमारे लिए वो 3 घंटे 3 दिन के बराबर होते हैं। आपके बारे में मैं बताती हूँ। मैंने इन्हें एक दिन मार्केट से चाय पत्ती लाने को कहा। ये पत्ती तो उनको याद रह गई, लेकिन चाय भूल गए। तो ये फिर मार्केट से कुछ गमले उठा लाए और कहा, देखो मैं कितनी सारी पत्तियां लेके आया हूँ। अगर मैं शॉपिंग ना करूँ ना तो एक भी सामान मार्केट से ठीक से ना लाए। तुम्हें क्या पता शॉपिंग क्या होती है? शॉपिंग करने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसे फालतू कामों में ना उन्हें मजा आता है जिनके पास दिमाग नहीं होता। इसलिए शॉपिंग में ना लड़के ही आगे होती हैं। लड़कियां हर काम में आगे होती हैं। हाँ। लड़कियों को सिर्फ एक काम आता है, लड़कों से लड़ाई करना। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों को लगता है कि लड़कियां बहुत शॉपिंग करती है और लड़के तो सीधे साधे होते हैं। और नहीं तो क्या, अगर लड़के चाहे ना तो वो 2 मिनट में शॉपिंग करके निकल सकते हैं, लेकिन लड़कियां तो बहुत टाइम लगाती हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। अच्छा पैन, इन दोनों से ना बात करने का कुछ फायदा ही नहीं है। आज हम भी इन्हें दिखाते हैं कि हम लड़कियों का गुस्सा क्या होता है। हाँ भाभी। हाँ जाओ जाओ, मैं कोई डरता हूँ क्या तुमसे? हाँ नहीं तो यार, ये धमकी देके गई है क्या? हमें डरना चाहिए। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या होगा। अरे तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप साथ होते हो ना तभी डर लगता है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने। अब इतने सारे शॉपिंग बैग्स का मैं करूँ क्या? सब दे के चले गए यहीं पे। तुमने करण खुराना को उसके कमरे से बाहर निकाला है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कैसी सजा? तुम्हें मैं अपने पालतू कुत्ते से कटाऊंगा। टॉमी! टॉमी, काट ले इसे। टॉमी, टॉमी, आपको खाना खिलाया है, रोटियां खिलाई है, दूध भी पिलाया है। टॉमी, आप नहीं काटो। शो टॉमी, शो।